हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है कंबसन। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंबसन के बारे में। हम लोग समझेंगे कि कंबसन होता क्या है। उसके बाद हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्यूल, कंबस्टिबल सब्सटेंस और कंबसन। इन तीनों के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं फ्यूल के बारे में। तो हम लोग ये ऐसे हम लोग नॉर्मली सुनते रहते हैं क्या कि जब हमारी बाइक या फिर कार की या फिर किसी भी व्हीकल का क्या होता है, जब उसके अंदर पेट्रोल या फिर डीजल खत्म होता है, क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूल भरवाने जा रहे हैं, यानी कि उसके अंदर फ्यूल डलवाने के लिए जाते हैं। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल एक ऐसा चीज है जो कि क्या होता है, पहले तो क्या होता है, जलता है वो। और जलने के बाद सबसे पहले क्या होता है, वो बर्न होता है। उसके बाद क्या होता है, हीट प्रोवाइड करता है। क्या देता है उसके बाद? क्या देता है? हीट। यानी कि ऐसा चीज जो कि जलने के बाद हम लोग को हीट एनर्जी दे। ये क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जो हम लोग को हीट एनर्जी देगा उसी को, उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूल। यानी कि जो चीज जलने के बाद क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूल बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं या फिर डीजल, इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वो जलता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है, अंदर में वो बर्न होता है, यानी कि वो जलता है और उसके बाद वो हम लोग को हीट एनर्जी देता है। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो भी क्या होता है, वो बर्न होता है और उसके बाद हम लोग को जो एनर्जी होता है वो हम लोग को मिलता है। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, फूड भी बर्न होता है। देख रहे से फूड क्या हो गया, फ्यूल हुआ, वो बर्न हुआ और उसके बाद हम लोग को हीट एनर्जी मिला, जिससे कि हम लोग जितने भी अपने आमतौर के लाइफ में जितने भी काम है वो सब हम लोग कर पाते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया फ्यूल क्या होता है। अब समझते हैं कम्बस्टेबल का सब्सटेंस क्या होता है। यानी कि कम्बस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या हो, जलने के बाद हम लोग को हीट या फिर लाइट दे, जस्ट लाइक फ्यूल। यानी कि फ्यूल की तरह ऐसा चीज जो कि क्या है, हम लोग को हीट और लाइट दे। वैसे क्या होता है, यहाँ पर जब जलेगा तो क्या हो जाएगा, हीट भी देगा और साथ में लाइट भी देता है, लेकिन बहुत सारे में नहीं देता है। लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस में क्या होगा, हीट तो देगा ही, साथ में क्या देगा, लाइट भी देगा। यानी कि क्या क्या देगा, बर्न होगा, फिर क्या देगा, हीट या फिर लाइट। तो हम लोग क्या देगा, हीट देगा या फिर लाइट देगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कम्बसन। और जो यही जो जलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कम्बसन। यानी कि जैसे फ्यूल जला तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कम्बसन होगा। यानी कि एक कम्बसन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, जलता है, उसके बाद हम लोग को हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो कम्बसन क्या है, कम्बसन का मतलब एक तरह से क्या होता है, कम्बसन का मतलब होता है जलना। कम्बसन का मतलब क्या होता है, जलना। यानी कि अगर हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं, यानी कि उस सब्सटेंस को हम लोग कम्बसन नामक एक प्रोसेस से हम लोग उसको गुजार रहे हैं। यानी कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को अगर जलाएंगे तो वहां पर क्या होगा, कम्बसन आकर होगा। और कम्बसन के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन को हम लोग समझते हैं अब। तो हम लोग समझ लें कम्बसन क्या होता है। कम्बसन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, या क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बोले या फिर एयर, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। क्योंकि अगर एयर में ही ऑक्सीजन है तो अगर यहाँ पर एयर ना लिख कर अगर हम लोग ऑक्सीजन भी लिखेंगे तो हमारा ये सही होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ही मानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हम लोग मान लेते एयर ले लेंगे लेकिन उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग किसी भी चीज को क्या करेंगे, बर्न करेंगे या फिर जलाएंगे, उसी केमिकल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कम्बसन बोलेंगे। तो इसके कंडीशंस क्या क्या है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, इसमें पहला कंडीशन है कि इसमें क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। कंबसन कब होगा, जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। यानी कि बिना ऑक्सीजन के कंबसन हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर हम लोग को कोई भी चीज को जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। उसका दूसरा क्या है, हम लोग को वहां पर फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए, फ्यूल या फिर कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग जलाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास फ्यूल यानी कि जलाने वाला ही कोई चीज नहीं रहेगा तो हम लोग जलाएंगे किसको। अगर हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा तो हमारे पास जलाने वाला चीज नहीं रहेगा तो हम लोग उसको जलाएंगे कैसे। लेकिन अगर हमारे पास फ्यूल रहेगा, अगर हम और ऑक्सीजन नहीं है तो फिर भी वो क्या होगा, नहीं जलेगा। ऐसा इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक कैंडल को जलाएंगे और उस कैंडल को देखेंगे क्या होता है, वो एकदम अच्छे तरीके से जल रहा होता है। और जब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक ग्लास से क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐसे करके ढक देंगे। क्या करेंगे, ग्लास से ढक देंगे। ग्लास से जब हम उसको ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये जो जलना होता है वो बंद कर जाएगा, ये मुझ जाएगा। ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ पर जो था धीरे धीरे ऑक्सीजन का होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ढके और तुरंत बंद हो जाएगा, थोड़ा देर जलेगा उसके बाद जाएगा बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर का जो ऑक्सीजन था वो सारा क्या आ गया, इसकी वजह से जल गया। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये सारा ऑक्सीजन जब जल गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या आ गया, यहाँ पर कंबसन का प्रोसेस रुक गया और इसकी वजह से यहाँ पर कंबसन नहीं हुआ और वहाँ पर मुझ गया वो। तो हम लोग इसके एक्टिविटीज समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन भी जरूरी है। और अगर हमारे पास मोमबत्ती ही नहीं रहता, कैंडल ही नहीं रहता, तो हम लोग उसको जलाते किस चीज़ को? यानी कि ये दोनों चीज़ जो है, दोनों कंडीशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कंबसन के लिए। एक और थर्ड कंडीशन है और एक लास्ट टर्म है, वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जाने के बाद क्या होगा, कोई भी चीज़ जलना शुरू होगा। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग को किसी चीज़ को, मान लीजिए एक पेपर है हमारे पास, क्या एक पेपर का शीट है, उसको जलाने के लिए अगर हम लोग को 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या, जब 999 डिग्री अगर भी रहेगा, 999 डिग्री सेल्सियस भी अगर रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जलेगा नहीं, ये क्या होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो पेपर है इसको जलाने के लिए हम लोग को 1000 डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ेगा उसको जलाने के लिए। यानी कि उसका क्या आ गया, जिस पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, 1000 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम उसको 999 डिग्री सेल्सियस देकर छोड़ देंगे तो वहाँ पर क्या जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जलेगा। यहाँ पर क्या, इतने टेम्परेचर पर ये बिल्कुल नहीं चलेगा और ये वैसा का वैसा ही रहेगा। भले ये क्या आ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ये जलेगा नहीं। लेकिन वही अगर हम लोग उसको 1000 डिग्री कर देंगे तो क्या जाएगा, वहाँ पर वो जलना शुरू हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जस्ट क्या होगा, वो जो सब्सटेंस है वो जलना शुरू हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड चीज है वो क्या, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर भी नहीं चलेगा। तो आप लोग सोच के देखिए, अगर हमारे पास फ्यूल नहीं रहेगा तो हम लोग जलाएंगे किस चीज़ को, यहाँ पर भी कंबसन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग वहाँ पर कंबसन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंबसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद थर्ड क्या, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर अगर हमारे पास नहीं रहेगा, जैसे 999 डिग्री सेल्सियस था, उस टाइम में भी वो क्या हो रहा था, नहीं जल रहा था। यानी कि हम लोग को ये तीनों चीज़ के बिना हम लोग, यानी कि इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर कम रहेगा तो हमारा कंबसन नहीं होगा। यानी कि हम लोग को ये तीनों चीज़ क्या है, जरूरी है कंबसन के लिए। तो ये तीनों चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, जो कि क्या थे, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। यानी कि कंबसन के लिए जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड थे उन ये सब हो गए वो तीनों। इसका हम लोग समझते हैं क्या, एक और चीज़ है जिसका नाम क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, यानी कि फायर मतलब क्या हो गया, आग, और एक्सटिंग्विशर मतलब मुझाना। यानी कि एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, उसको बंद कर देना। यानी कि आग को जब, यानी कि जब आग जलता रहता है, ऐसा तो नहीं हमेशा हम लोग अपने मन से ही आग जलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड टाइम पे भी क्या होता है, वो जल जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग को कभी जरूरत नहीं होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर आग लग जाता है। जैसे कि जंगल में कभी कभी क्या होता है, अपने आप आग लग जाता है। तो ये सब हम लोग खुद से तो नहीं चाहते कि यहाँ पर आग लग जाए, लेकिन क्या होता है, वहाँ पर आग लग जाता है। तो इसको हम लोग बंद करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो एक सिलेंडर टाइप का होता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक की होता है जिसको हम लोग खींचने पर क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। और इसको जैसे हम लोग इसको, यहाँ पर एक पाइप होता है उससे के थ्रू बाहर निकलता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है ऑक्सीजन, हम लोग को वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहता है। क्योंकि जिस टाइम जलेगा उस टाइम ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहता है। जब वहाँ पर सप्लाई होते रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, CO2, यानी कि इसके अंदर क्या बना रहता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से भारी होता है। तो ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जब यहाँ पर कोई भी चीज़ भारी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, और जो चीज़ हल्का रहेगा वो ऊपर जाएगा। तो CO2 भारी होता है तो वो क्या होता है, नीचे जाकर के क्या होता है, वो जो कमस्टेबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल होता है उसके ऊपर चिपक जाता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है। तो उसके बीच में क्या होता है कि लेयर आ जाता है। और जो CO2 होता है वो ठंडा गैस होता है, यानी कि वो ठंडा होता है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, उसको ठंडा कर देता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं जाने देता है। तो जिससे क्या होता है, इसका जो होता है कंबसन होता है वहाँ पर रुक जाता है। तो हमारा अगर बड़े पैमाने पर अगर कहीं पर आग लगा तो उसके लिए हमारे पास एक्सटिंग्विशर होना चाहिए।
और अगर छोटे पैमाने पर जैसे कि हम लोग मोमबत्ती को बुझाना रहता है, तो उस टाइम पे हम लोग फूंक करके भी उसको बुझा सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, लेकिन जब हम लोग एक्सहेल करते हैं यानी कि हम लोग बाहर गैस निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है CO2 भरा रहता है, यानी CO2 से क्या होता है वहाँ पर वो मुझ सकता है। तो CO2 एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक फायर एक्सटिंग्विशर है। हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्बसन। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।